गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में बोल्टेड कनेक्शन से एक और प्रॉब्लम लेंगे और ये प्रॉब्लम थोड़ा सा प्रीवियस प्रॉब्लम से डिफर है। ठीक है, अभी तक मोस्टली जो भी हम प्रॉब्लम ले रहे थे चाहे वो लैप जॉइंट की हो या बट जॉइंट की हो, उसमें हम पैकिंग प्लेट का यूज़ नहीं कर रहे थे। बट इस प्रॉब्लम में हम पैकिंग प्लेट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें पैकिंग प्लेट क्या होती है और कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे अच्छा रहेगा कि हम आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिखाएं रिगार्डिंग टू द पैकिंग प्लेट, देन आफ्टर वी डिस्कस द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले पैकिंग प्लेट कहाँ पर हम लगाते हैं। जैसे अगर दो मेंबर, सपोज करिए दो प्लेट्स हैं, ये कोई प्लेट है मुझे मेन प्लेट दैट्स कॉल्ड 12 mm थिकनेस, और एक और प्लेट है जिसकी थिकनेस जो है सपोज दैट इसकी थिकनेस हमने ले लिया 18 mm और दूसरे वाले की जो थिकनेस है वो 10 mm है। और इन दो प्लेट्स को एक दूसरे के द्वारा हम लैप ज्वाइंट्स के द्वारा कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी बट ज्वाइंट के द्वारा एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये एक गैप फॉर्म हो रहा है इस पोर्शन पे, ठीक है। तो अगर हमको इन दोनों प्लेट्स को, यानी कि जो हमारी मेन प्लेट्स है 18 mm की और 10 mm की, इन दोनों को अगर कनेक्ट करना है तो इस कंडीशन में हमको एक विद द हेल्प ऑफ द कवर प्लेट, जब हम इसके ऊपर एक कवर प्लेट लगाएंगे तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड पैकिंग प्लेट, ठीक है। तो कवर प्लेट को जब अगर पैकिंग प्लेट के बिना अगर हम इस कनेक्शंस को करेंगे तो ये मेंबर जो है तो ये लोड नहीं कैरी कर पाएगा। ओके, तो हमको जो ये कवर प्लेट हम लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, अगर हम इस कवर प्लेट की लोड कैरिंग कैपेसिटी, इसको पूरे मतलब पूरे कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर इस पूरे मेंबर की लोड कैरिंग कैपेसिटी को अगर इम्प्रूव करना है तो हमको यहाँ पर पैकिंग प्लेट्स अरेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, जब हम यहाँ पे बोल्ट्स प्रोवाइड करेंगे तो उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स वाई हम जो है इसको पैकिंग प्लेट जो है प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक प्रॉब्लम आपको लेंगे, ठीक है। और रिगार्डिंग टू द पैकिंग प्लेट्स, तो अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि द मेन पर्पस ऑफ द पैकिंग प्लेट, मैं थोड़ा सा लिख देना चाहूँगा नीचे, ज़्यादा बेटर रहेगा, 2 लाइन, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो द मेन पर्पस ऑफ द पैकिंग प्लेट और फिलर, द मेन पर्पस of the पैकिंग प्लेट ऑब्लिक, समटाइम इसको फिलर भी बोलते हैं, पैकिंग प्लेट और फिलर is to fill the gap between steel, फिलर is to fill the, एक्चुअली ये मोस्टली जो यूज होता है वो आप देखेंगे कि कॉलम्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, फिल द गैप्स बिटवीन स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, फिल द गैप बिटवीन स्टील स्ट्रक्चर एंड कनेक्शन, दैट्स कॉल्ड बोल्टेड कनेक्शन। तो उसके बीच में जो गैप फॉर्म होता है उसको फिल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलिए आते हैं प्रॉब्लम पर। इससे कभी भी थ्योरी पार्ट्स आपसे नहीं पूछता है। आईएस कोड में पैकिंग प्लेट्स के लिए कुछ फार्मूले दिए गए हैं जिसका यूज हम यहाँ पे करेंगे रिगार्डिंग टू द पैकिंग प्लेट्स।
तो सर राइट डाउन प्रॉब्लम। ये सबसे पहले हम प्रॉब्लम यहाँ लिखेंगे। प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि 2 plates 10 mm and 18 mm thick, 2 plates 10 mm and 18 mm thick, 10 mm and 18 mm thick are to be jointed by double cover butt joint। बट ज्वाइंट है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, डिजाइन द ज्वाइंट फॉर द फॉलोइंग डाटा, डिजाइन द ज्वाइंट फॉर फॉलोइंग डाटा, फॉर फॉलोइंग डाटा। अब डाटा क्या क्या दिया देख लेते हैं। फैक्टर डिजाइन लोड दिया है 750, फैक्टर डिजाइन लोड इज इक्वल टू 750 किलो न्यूटन। देन आफ्टर बोल्ट डाया दिया 20 mm, डी की वैल्यू दिया 20 mm, डाया ऑफ द बोल्ट। फिर क्या दिया है, ग्रेड ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ बोल्ट। स्टील का जो ग्रेड है दैट्स ए Fu इज इक्वल टू 410 दिया है, Fe 410 ग्रेड स्टील की है। एंड बोल्ट की जो ग्रेड है दैट्स ऑर्डिनरी बोल्ट इज नाउ 4.6। These all data are already given in the problems। and a cover plate, तो कवर प्लेट प्रोवाइड कर रहा है 8 mm थिक ऑन ईच साइड। ये बड़ा स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, ऑन ईच साइड, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इसका फिगर क्या बनेगा, कैसा फिगर होगा। और दूसरी चीज़, फिगर के साथ साथ हमें करना क्या है। एक तो इस टर्म लिखा है डिजाइन द ज्वाइंट, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग डाटा। डिजाइन द ज्वाइंट्स का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ द बोल्ट ये हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देखते हैं जरा, देखिए 2 प्लेट दिया 10 mm 18 mm। पहले हम यहाँ फिगर आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। ये जो है एक 18 mm की प्लेट है, ठीक है। दूसरी जो है एक 10 mm की प्लेट है, ठीक है। ये 2 प्लेट है, ये हो गई हमारी 18 mm और दूसरी हो गई 10 mm। अभी जो जैसा हमने फिगर ड्रॉ किया था लगभग ये सिमिलर ही फिगर होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि डबल कवर बट ज्वाइंट है, डबल कवर है और कवर प्लेट के बारे में बता दिया है कि वो 8 mm का कवर प्लेट होगा, ठीक है। तो इसको भी क्लियर है कि यहाँ पर हमको एक यहाँ पे पैकिंग प्लेट लगाना पड़ेगा प्रॉब्लम में। हियर नाउ दैट्स ए पैकिंग प्लेट। और इसके ऊपर जो है 8 mm थिकनेस का हम प्रॉब्लम में कवर प्लेट दिया हुआ है, 8 mm ऊपर और 8 mm नीचे, ठीक है। तो प्रॉब्लम देखने से ये क्लियर है कि ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे शेयर की वैल्यू जो है, जब हम यहाँ पे बोल्ट इंसर्ट करेंगे, अब कितने बोल्ट इंसर्ट करेंगे वो एक बाद में कैलकुलेट करेंगे।
बट जब हम बोल्ट को इंसर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम जो है डबल शेयर में जाएगी, ठीक है, नॉट द सिंगल शेयर, क्योंकि यहाँ पे प्लेट भी जो है एक दो तीन प्लेट आ जा रही है। अब फैक्टर टेंसाइल लोड जो मेंबर के ऊपर है वो 7 किलो न्यूटन है। ये क्यों दे रखा है? उसका पर्पज ये है कि यहाँ से आप नंबर ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जब आप इसका यूज करेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि यहाँ से हम नंबर ऑफ बोल्ट जो है प्रॉब्लम में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए वन बाय वन जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। स्पेस रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, गिवन डाटा पुट लिखेंगे। क्या क्या गिवन डाटा है? गिवन डाटा टू सॉल्व द प्रॉब्लम वन बाय वन। सबसे पहले आप लिखेंगे एफ यू बी की वैल्यू। एफ यू बी क्या है? U मीन्स अल्टीमेट एंड B मीन्स बोल्ट, दैट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। और ये कितनी आती है आपको मालूम है? 400 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर। एफ यू की वैल्यू फिर आप लिखेंगे, ये भी प्रॉब्लम में गिवन है, दैट्स 410 मेगा पास्कल, ठीक है। डाया बोल्ट प्रॉब्लम में गिवन दिया है 20 mm। और क्या दिया है? जब डी की वैल्यू दिया है तो डी नॉट आप निकाल लेंगे, डी नॉट या डी एच जिसको बोलते हैं डाया ऑफ द होल। डी नॉट या डी एच क्या है? डाया ऑफ द होल। आपको हमने बताया था कि इसको +2 कर दीजिएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। और क्या दिया प्रॉब्लम में आप देख लीजिए एक बार। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आईएस कोड से ले लीजिएगा, दैट्स गामा एम बी फॉर द बोल्ट मटेरियल। गामा एम बी factor of safety for the bolt material is 1.25, ओके, ठीक है। अब देखिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज अब निकल के वो आ रही है कि हम जब प्रॉब्लम को शेयरिंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, पहले फिर बेरिंग कैलकुलेट करेंगे तो टी कितना लेंगे, दैट्स द वैल्यू ऑफ द टी। बेरिंग के जब बेरिंग कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रॉब्लम में बेरिंग को कैलकुलेट करते हैं तो बेरिंग कैलकुलेट करते समय जो फार्मूला हम यूज करते हैं 2.5 kb इंटू डी इंटू तो उस फार्मूले में टी आता है टर्म, और उस टी की वैल्यू को कितना पुटअप करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फार्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आपको पहले से थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि टी की वैल्यू को कैसे लिया जाए। इस ओवरऑल फिगर में वही एक चीज़ है जो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो जैसे वी डी पी वी जो फार्मूला होता है, इसमें 2.5 इंटू के वी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू अपॉन गामा एम डी, ओके। तो इसमें जो टी की वैल्यू है वो टी कितना लेंगे, एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे मेन प्लेट जो है वो कितना है? 18 mm। इस तरफ कितना है? 10 mm, ठीक है। और ये कवर प्लेट कितना है? इधर देखिए 8 दैट्स 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 mm, ठीक है। तो अब जो है टी की वैल्यू वो इसमें से मिनिमम लेंगे एंड दैट्स बिकम नाउ 10 mm, ओके। चलिए इसको तो खैर हम सॉल्व करेंगे ये भी, बट अभी आपको बस लिखना ये ज़रूरी था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब
ओके, अब देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन डबल शेयर एंड बेरिंग। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, द पैकिंग प्लेट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, नाउ पैकिंग प्लेट की रिक्वायरमेंट कैसी होगी, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8 mm। तो कोड क्या कहता है कि पैकिंग प्लेट की थिकनेस जब जो है 6 mm से ज़्यादा होगी, पैकिंग प्लेट की जब थिकनेस जब जो है 6 mm से ज़्यादा होगी, दैट्स कॉल्ड बीटा PKG, ठीक है ना, दैट्स बीटा PKG। तो पैकिंग प्लेट की जब थिकनेस जो है 6 mm से जब ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे बीटा पैकिंग। दैट्स बीटा पैकिंग क्या होता है, इज इक्वल टू, ये आप कोड से यूज करिएगा, 1 माइनस 0.0125 इंटू TPKG, दैट्स ए थिकनेस ऑफ द पैकिंग प्लेट, TPKG, and that now TPKG is equal to, now already given is our 8 mm। तो इसको जब आप इस फैक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो फैक्टर हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस फैक्टर का यूज जो है हम शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने में करेंगे। तो 0.0125 इंटू 8 इज नाउ 0.9, दैट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो अब बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि पहले तो ये क्लियर हो गया कि डबल शेयर में है, ठीक है, पहली चीज। अब हम जब डबल शेयर का फार्मूला लगाएंगे तो IS कोड में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो स्टेटमेंट ये कहता है कि पैकिंग प्लेट जो है वो उसकी थिकनेस 6 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट हमारे प्रॉब्लम में जो पैकिंग प्लेट प्रोवाइड की जा रही है वो जो है 8 mm थिकनेस की है, दैट्स 8 mm। ओके, तो जब 8 mm थिकनेस की पैकिंग प्लेट आप प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं, दैट्स कॉल्ड बीटा PKG, और इस फैक्टर से हम शेयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यूज को अफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारा 0.9। इस फैक्टर से क्या होगा, जो शेयर स्ट्रेंथ आ रही थी, ठीक है, उस शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यूज को हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। ओके, तो हमारी शेयर स्ट्रेंथ देखते हैं कितनी आ रही है। स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन सिंगल शेयर, दैट्स ए स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन double share is equal to, now VDSB is equal to 2 times A and B into FUB upon √3 into gamma MB into, that's a BPKG। ओके, तो इस तरह से हम जो है इस फैक्टर को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए, और इस फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, ये वैल्यूज जो है थोड़ी सी अफेक्ट होगी। ओके, अब देखिए हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। ANB का मान 245 आएगा मेरे ख्याल से, जब आप निकालेंगे। ANB यहाँ पे हम बता दे रहे हैं 0.78 π/4 इंटू D², ठीक है, यहाँ पे आज कवर हो रहा है, और इधर लिखें। ओके, तो दैट से ये आ जाएगा 245। जब आप ANB की वैल्यू को पुट करेंगे
0.78 पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, और डी का मान 20 mm, इंटू एफ यू वी की वैल्यूज पुट करेंगे, लेट्स से 400 मेगा पास्कल अपॉन √3 इंटू गामा एम बी 1.25 इंटू 0.9। इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी वी डी एस बी की। हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, आप कैलकुलेट करिएगा इसको, और ये आएगा 81.47 किलो न्यूटन। दैट्स 81.47 किलो न्यूटन। ओके, 81.47 किलो न्यूटन। अब हम इसके बाद जो है यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करेंगे कि कितने बोल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा मिटा दें। हाँ, क्लोज करो। ओके, इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और ध्यान दें।